एक पुलिस वाले का बेटा जो आगे चलकर बना इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े पुलिस अफसर पसीना पसीना हो जाते थे। 1993 का ब्लास्ट, अंडरवर्ल्ड नेटवर्क, आईएसआई की छत्र छाया, ये कहानी है उस शख्स की जो आज भी इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर है, दाऊद इब्राहिम कासकर। 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में पैदा हुआ दाऊद मुंबई के डोंगरी इलाके में बड़ा हुआ। उसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। मां अमीना भी घरेलू महिला। घर गरीब था लेकिन उम्मीदें बड़ी थीं। लेकिन दाऊद को किताबें पसंद नहीं थीं, उसे पसंद था सड़क का सिस्टम। 9वीं कक्षा के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया और जुड़ गया डोंगरी के लोकल गुंडों से। साल था 1975। मुंबई में 3 गैंग चलती थीं, हाजी मस्तान, करीम लाला और पठान गैंग। दाऊद ने शुरुआत की हाजी मस्तान की गैंग से। जल्दी ही अपने भाई शब्बीर इब्राहिम के साथ मिलकर बना ली खुद की गैंग, डी कंपनी। गोलियों की गूंज, ड्रग्स की तस्करी, सोने की स्मगलिंग और मुंबई के बिल्डर्स से वसूली। धीरे धीरे पूरा मुंबई उसके कंट्रोल में आ गया। जब शब्बीर को 1981 में मार दिया गया तो दाऊद पूरी ताकत से उभरा। डी कंपनी अब बन चुकी थी एक इंटरनेशनल माफिया नेटवर्क। 12 मार्च 1993 मुंबई में 13 जगहों पर बम ब्लास्ट, 257 लोग मरे, 700 से ज़्यादा घायल। इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम। सीबीआई और मुंबई पुलिस की जांच में पाया गया कि दाऊद ने पाकिस्तान से आरडीएक्स मंगवाया। आरडीएक्स बम बनवाने का कोई सामान होता है और उसका नेटवर्क इन ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए पूरी तरह एक्टिव था। इसके बाद भारत सरकार ने दाऊद को मोस्ट वांटेड टेररिस्ट घोषित कर दिया और अमेरिका ने $25 मिलियन का इनाम रखा। 2003 में उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया। 1993 के बाद दाऊद दुबई से निकलकर पाकिस्तान के कराची शहर में छिप गया। लेकिन मज़े की बात यह है, पाकिस्तान ने कभी नहीं माना कि दाऊद उनके देश में है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स, RAW और इंटरपोल की रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची के एक इलाके में दाऊद के पास है एक आलीशान बंगला, जहां स्विमिंग पूल है, गार्ड्स हैं और ISI की पूरी सुरक्षा है। दाऊद ने वहां कई बिजनेस सेटअप किए। दाऊद सिर्फ बम और गोली तक सीमित नहीं रहा, वो घुस गया बॉलीवुड और इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम में। हवाला नेटवर्क से करोड़ों की ब्लैक मनी घुमाता रहा। बॉलीवुड की कई फिल्मों में पैसे लगाए, कुछ एक्टर्स और डायरेक्टर से भी कनेक्शन बने। और तो और 2000 के बाद उसने क्रिप्टो के जरिए भी पैसे इधर उधर करने शुरू किए। उसके आदमी भारत के कई शहरों में हवाला के लिए करोड़ों ट्रांसफ़र करते रहे। NIA ने 2023-2025 के बीच कई FIR दर्ज किए। कई मीडिया रिपोर्ट्स दावा करते हैं कि दाऊद कराची में ISI की निगरानी में सुरक्षित है। 2023 में अफवाह उड़ी कि वो कोविड से मर गया, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। NIA और ED आज भी उसकी संपत्ति जब्त कर रही हैं। मुंबई में उसकी कई प्रॉपर्टी को नीलाम भी किया गया। क्या आप मानते हैं कि दाऊद इब्राहिम अब भी जिंदा है? क्या उसे कभी भारत वापस लाया जा सकेगा? जय हिंद।